हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल पर। और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का ग्रुपिंग किस प्रकार से किया जाता है, कितने तरीके से ग्रुपिंग किया जाता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। संधारित्र का समायोजन। तो लिखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर्स का दो प्रकार से, कैपेसिटर का ग्रुपिंग दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर सीरीज। श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा जो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, है ना, इन सीरीज। उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। देखिए, श्रेणी क्रम समूहन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक कैपेसिटर है, इसका दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरा नेगेटिव प्लेट है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह का समूहन जो है सीरीज, है ना, कॉम्बिनेशन कहलाता है या कनेक्शन कहलाता है। तो हम लोग क्या किए, जैसे मान चलिए ये कैपेसिटर है, इसका एक पहला प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, दूसरा जो है वो नेगेटिव प्लेट है। ये हो गया नेगेटिव प्लेट। तो यानी पहले कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरे प्लेट के नेगेटिव प्लेट को तीसरे के पॉजिटिव से, उसके बाद तीसरे के नेगेटिव को चौथे के पॉजिटिव प्लेट से जोड़कर, है ना, एक समायोजन जो तैयार किया जाता है, वही समायोजन श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। सीरीज कनेक्शन में तो यहाँ पे लिखेंगे सीरीज कनेक्शन में पहले
कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा जाता है तथा दूसरे कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट को तीसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा जाता है। अब जितना भी कैपेसिटर लेंगे तो इस तरह से हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार के समायोजन को संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं कि जैसे एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। तो पहले कैपेसिटर इसको हम लोग C1 मान लेते हैं। पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, दूसरा का C2, तीसरा का C3। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया नेगेटिव प्लेट। उसी तरह ये हो जाएगा दूसरे कैपेसिटर का पहला जो प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट, दूसरा प्लेट हो जाएगा नेगेटिव प्लेट। उसी तरह तीसरे कैपेसिटर का ये जो है प्लेट हो गया पॉजिटिव, दूसरा प्लेट हो गया नेगेटिव प्लेट। तो पहले कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा जाता है, दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा जाता है। उसी तरह तीसरे के नेगेटिव प्लेट को चौथे के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह का समायोजन ही क्या कहलाता है, संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। तो यदि इसको हम किसी एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं और उसको V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ना अप्लाई किया जाए, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरह के समायोजन जो है श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए सीरीज़ कनेक्शन में, कैपेसिटर के सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, सभी कैपेसिटर का चार्ज समान होता है। तो सभी का जो चार्ज है वो Q है, लेकिन प्रत्येक कैपेसिटर का जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग होगा, है ना। तो इसका पहले कैपेसिटर का जो है पोटेंशियल हम लोग V1 मान लेते हैं, दूसरे का V2 मान लेते हैं, और तीसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल V3 मान लेते हैं, और बैटरी का जो पोटेंशियल हो वो V है। तो
अब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे माना 3 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस मतलब धारिता C1, C2 तथा C3 है जिसे V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज Q है तथा पोटेंशियल डिफरेंस क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग वही बात लिखे हैं कि माना 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है ना। इससे एक V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया, ये बैटरी है। अब क्या प्रत्येक कैपेसिटर का जो है चार्ज जो है Q है, तीनों का प्रत्येक का Q है। उसके बाद प्रत्येक का जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। तो अब जो है अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों पोटेंशियल के योग के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से V1 का वैल्यू क्या हो सकता है, तो V1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं है ना, Q बराबर C भी होता है, Q बराबर C भी, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q, चार्ज तो सेम है और कैपेसिटेंस C1 हो गया और इसका V2 का वैल्यू हो जाएगा Q/C2 हो जाएगा और इसका जो है V3 का वैल्यू हो जाएगा Q/C3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यदि हम लोग यहाँ पे Q कॉमन हम लोग ले लेते हैं तो Q कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यदि V इक्वल टू Q कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/C1 प्लस ये हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये थोड़ा सा जगह बहुत कम है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग इस टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर कॉमन ले लेते हैं Q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों कैपेसिटर के बदले एक चौथा कैपेसिटर लेंगे जो इस तीनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मतलब इसके समतुल्य हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग इस फिगर को बनाते हैं, इसका पोटेंशियल भी है, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, और इसका जो है कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो रेसिस्टेंस था, तो इसका C इक्विवेलेंट हम लोग मान लेते हैं, किस में है, सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट हम लोग ये मान लिए, और इसका चार्ज Q है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यदि CS समतुल्य, इक्विवेलेंट को हम लोग समतुल्य बोलते हैं, समतुल्य कैपेसिटेंस हो जिसका चार्ज Q तथा पोटेंशियल भी हो, तो यहाँ पे तो V का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं Q बटा C इक्विवेलेंट CS, तो इसको इक्वेशन 2 हम लोग मान लेते हैं। तो ये एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इस तीनों का इक्विवेलेंट है, यानी तीनों के बदले एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर का हम लोग यूज़ किए, है ना, जिसका पोटेंशियल भी है, चार्ज Q है, तो इस तरह से C बराबर Q भी हो जाएगा, तो इसीलिए V बराबर Q बटा C इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फार्मूला से हम लोग जानते हैं ना, तो C बराबर होता है Q और C बराबर Q भी, C बराबर Q भी, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, सॉरी Q बराबर ना C भी होगा, Q बराबर C भी, तो V बराबर Q बटा C, तो यहाँ से हम लोग का V आ गया, तो C क्या है, C इक्विवेलेंट है कैपेसिटर सीरीज में, तो इसलिए CS का मतलब सीरीज। तो इक्वेशन 1 एवं 2 से देख लीजिए, LHS दोनों इक्वल है, तो RHS इक्वल होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिटा दें, तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 हम लोग जान गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तो Q बाय CS हो जाएगा, इस किसके, Q 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, तो Q से Q कट जाएगा, तो 1 बाय CS बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। चलिए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं नोट में। सीरीज में जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो चार्ज जो है वो समान रहता है, तो लिख सकते हैं जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो चार्ज समान मतलब बराबर रहता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल विभव
पोटेंशियल डिफरेंट होता है। प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, न्यूनतम कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं न्यूनतम कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना चाहिए। चौथा पॉइंट है, यदि n कैपेसिटर जुड़ा हो, n मतलब मैनी, उसका कोई लिमिट नहीं है, n कैपेसिटर सीरीज में हो तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डैश 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 डैश, जितना भी आपको लिखना है Cn तक हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन n आइडेंटिकल कैपेसिटर, आइडेंटिकल मतलब समान, बराबर, प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल हो तो उसको आइडेंटिकल हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n आइडेंटिकल मतलब समान, आइडेंटिकल को या बराबर बोलिए, या बराबर कैपेसिटर सीरीज में हो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 1/cs बराबर, जैसे 1/c सेम सबका कैपेसिटेंस c ही हो तो 1/c, फिर 1/c, तो डैश डैश यदि n टाइम्स हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग तो 1/cs बराबर n इंटू 1/c हम लोग करते हैं, और यहाँ पे तो cs का वैल्यू क्या हो जाएगा, cs इंटू n, तो n का वैल्यू हो जाएगा, cs का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/cs बराबर हो जाएगा यहाँ पे n/c, तो n/c, तो इसीलिए cs क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको लिखेंगे तो c/n हो जाएगा, ये c/n, n क्या है, संख्या, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, कितना कैपेसिटर जोड़ा गया है। तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये शॉर्ट, यदि आप इसको शॉर्ट में बना सकते हैं इस फार्मूले का यूज़ करके। चलिए, ये तो हो गया ये सारा पॉइंट। तो देखिए, सबसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो चार्ज उसमें क्या रहता है, समान रहता है, चार्ज अलग अलग नहीं होता है, प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज समान रहेगा। सीरीज कनेक्शन में
प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, जैसे है ना, पहला कैपेसिटर का V1, दूसरा का V2, V3, तीसरा, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। न्यूनतम कैपेसिटर प्राप्त करने के लिए कैपेसिटेंस को किस में जोड़ना चाहिए, तो सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, n कैपेसिटर यदि सीरीज में जुड़ा हो तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 डैश 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 Cn, जितना संख्या तक रहेगा। यदि आइडेंटिकल हो, समान हो, प्रत्येक का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बराबर हो, तो है ना, प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बराबर हो और सीरीज में जुड़ा हो, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट CS = C/N। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसका प्रैक्टिस में पता चलेगा, है ना, कितना इजी में क्वेश्चन इस फार्मूला से बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग टोटल जो है 5 पॉइंट तक पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद जो पॉइंट होगा, सपोज दैट 6 पॉइंट था, है ना, ये 6 पॉइंट होगा। तो यदि 2 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ा गया हो तो हम लोग 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको का एलसीएम हम लोग लेंगे तो C1 × C2 हो जाएगा और यहाँ पे C2 + C1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग CS इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो वैल्यू आया कैपेसिटेंस का, वो C1 × C2/C1 + C2 होता है। तो ये फार्मूला हो गया। तो कैपेसिटेंस का योग, है ना, कैपेसिटेंस का गुणनफल बटा कैपेसिटेंस का योग। ठीक है, तो CS बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया, है ना, कैपेसिटेंस का गुणनफल बटा कैपेसिटेंस का योग। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कब, जब 2 कैपेसिटर हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है, CS = C1 × C2 अपॉन C1 + C2। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करके हम लोग आंसर तुरंत बहुत कम समय में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट हुआ। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, यदि स्मॉल m आइडेंटिकल प्लेन प्लेट सीरीज में जोड़ा गया हो तो समतुल्य कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आइडेंटिकल प्लेन प्लेट है मतलब समान। तो जैसे देखिए हम लोग ले लेते हैं 10 प्लेन प्लेट है ना, 10 समान है। तो जैसे पहला प्लेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 प्लेन प्लेट है। तो इसमें इसका कैपेसिटेंस टोटल कितना कैपेसिटर इसमें बनेगा देख लीजिए। एक तो इसके बीच, दूसरा इसके बीच, तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यानी टोटल कितना, है ना, कैपेसिटर बन रहा है 9। अब प्लेट कितना है 10। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक एग्जांपल में, तो यानी कहने का नंबर ऑफ प्लेट है यहाँ पे प्लेट 10 और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है 10 में से एक गया 9। तो इसके लिए फार्मूला जो होगा देख लीजिए। तो यहाँ पे m है तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ प्लेट कितना है m और नंबर ऑफ कैपेसिटर हम लोग मान लेते हैं n। तो m - n हो जाएगा। नंबर ऑफ प्लेट m, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर
तो कितना है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन बराबर एम माइनस एन, यहाँ पे नंबर ऑफ एम माइनस वन ना, एम में से एक घटा देंगे, टोटल प्लेट में से एक घटा देंगे, एक कम रहेगा, तो इसलिए सी इक्विवेलेंट जो आएगा, इक्विवेलेंट समतुल्य कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आएगा वो सी बटा एन, तो एन के बदले हम लोग लिख सकते हैं सी बटा एम माइनस वन। ये फार्मूला से ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो बहुत सारा बुक जो भी आप बनाते हैं, एम करीम हो या कोई अदर बुक हो, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे जितने भी फार्मूला बताएं सारे फार्मूले से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारे पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। सपोज डैट हमको ये 4 कैपेसिटर दिया हुआ है, ये चारों सीरीज़ में जोड़ा गया है और यहाँ पे सबका वैल्यू दे दिया है 2 माइक्रोफराड, इसका दे दिया है 4 माइक्रोफराड, इसका 6 माइक्रोफराड, इसका 8 माइक्रोफराड। तो बोल रहा है, तो इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए तथा बी के बीच समतुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करें। तो हम लोग सिंपल फार्मूला कौन सा लाएंगे, तो 1/CS कितना कैपेसिटर है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, जितना कैपेसिटर आपको दिया रहेगा उतना हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 के जगह पे 2 माइक्रोफराड है, दूसरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफराड, तीसरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफराड और चौथा का है 8 माइक्रोफराड। तो इस तरह से इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 हो गया। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 12 में कट जाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा और ये 4 बार में, 6 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 4 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में। तो टोटल कितना आ गया, तो 12 6 18, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25/24। लेकिन अब हम लोग को CS निकालना है, तो 1/CS सी इक्विवेलेंट सीरीज में कितना 25/24 आया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो CS × 25 बराबर 1 × 24, तो इतना ही होगा। तो इसीलिए CS है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है कितना हो जाएगा, 24 × 1 24, ये जाके गुना है तो उधर जाके भागा हो जाएगा, तो 24/25 ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जब आइडेंटिकल हो, जब सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल हो, बराबर हो। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। चलिए और भी आप ले सकते हैं, मान चलिए एक और आपको लेने का मन है तो एक और ले सकते हैं। तो यदि सभी का कैपेसिटेंस मान लीजिए 6 माइक्रोफराड है, 6 माइक्रोफराड सेम है, 6 माइक्रोफराड,
तो देखिए इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा उतना टाइम यदि बचाना है तो शॉर्ट में हम लोग उस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसको इस फार्मूला से भी बनेगा, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6। तो अब वैल्यू रख दीजिए, तो 1/6 प्लस C2 का वैल्यू 6 है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है 6 है, तो 1/6 प्लस 1/6। तो देखिए अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 प्लस 6, तो टोटल क्या हो गया 6/6 मिल के क्या हो गया 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट इसीलिए 1/CS हम लोग लिखेंगे, तो 1 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफराड आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। अब देखिए इतना करने का हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो बोले थे कि इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो सी यानी आइडेंटिकल वाला रहेगा, तो सी इक्वल सी सीरीज़ में है तो CS है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है C/N। तो C क्या है नंबर ऑफ है ना, जो भी है मतलब ये N क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, कितना कैपेसिटर है 1 2 3 4 5 6 है, तो N के जगह पे 6। और कैपेसिटेंस प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है इक्वल है आइडेंटिकल है, तो प्रत्येक का 6 है तो 6 दे देंगे, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफराड आ गया। इसको शॉर्ट में बनाने का ये तरीका है, ठीक है। तो जितना भी आपको लेने का मन है, सपोज दैट इसको हम चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर दीजिए। आपको रखना है, आपको प्रत्येक का रखना है 100 माइक्रोफराड। मान चलिए ये 100 माइक्रोफराड है, ये भी 100 माइक्रोफराड है, ये भी 100 है माइक्रोफराड, ये भी 100 माइक्रोफराड, ये भी 100 माइक्रोफराड, ये भी 100 माइक्रोफराड। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो अब क्या होगा, तो अब ये चेंज हो जाएगा, ये 100 देंगे, 100 देंगे, 100 देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 100 ही आएगा। तो अब कितना है 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट 6/100 आ गया। तो अब इसका इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो इससे 1/CS से क्या हो जाएगा 6/100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो CS × 6 हो जाएगा बराबर 1 × 100। तो इसलिए CS क्या हो जाएगा 100/6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, इसको काटिएगा तो 50/3 यानी 50/3, इसको डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा कुछ, तो इतना माइक्रोफराड आ गया। इसी को हम शॉर्ट में 1 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे, तो बोले थे आइडेंटिकल के CS बराबर C/N। तो N नंबर ऑफ कितना क्या है कैपेसिटर है, तो कितना है 6। C क्या है प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना 100 है, तो 100/6 आ गया। इसको भी काटेगा 50/3, तो ये 50/3 माइक्रोफराड आ गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपली हम लोग है ना बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।